यूपीएससी एक ऐसा सवाल जो हर साल लाखों एस्पिरेंट्स के मन में उठता है, लेकिन जवाब आज भी बहस का विषय बना हुआ है। आखिर मेरी अपनी आंसर शीट मुझे क्यों नहीं दिखाई जाती? यही सवाल आरटीआई तक पहुंचा, यही सवाल अदालतों तक पहुंचा और यही सवाल आज लाखों अभ्यर्थियों के बीच जिंदा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो देखने के बाद सिर्फ चुपचाप निकल मत जाइएगा। कमेंट में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखिएगा कि अगर आपको अब से अपनी यूपीएससी आंसर शीट देखने का मौका मिले तो क्या आप उसे देखना चाहोगे? क्योंकि इस वीडियो में हर बात आपकी सोच को चुनौती देने वाली है और मैं जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर देश के यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं आखिर सोचते क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपने किसी परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों के बीच अपनी किस्मत आजमाई हो, दिन रात यहाँ हार्ड वर्क किया हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि आप चयनित नहीं हुए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा आखिर मेरी कॉपी में कमी कहाँ रह गई? मुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने अंक मिले, मेरी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे अपनी ही लिखी हुई कॉपी देखने का अधिकार है? यही सवाल वर्षों पहले हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों ने भी उठाया था। फिर शुरू हुई एक ऐसी कानूनी और प्रशासनिक बहस जो आज भी चर्चा का विषय बनती रहती है। एक तरफ थे अभ्यर्थी जो दावा कर रहे थे कि आरटीआई कानून के तहत उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ यूपीएससी, जिसका पक्ष था कि परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ आरटीआई बनाम यूपीएससी का विवाद। अब यहाँ एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि यूपीएससी सब कुछ छिपाती है या जानबूझकर कॉपियां नहीं दिखाती, लेकिन इन दावों को तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। असल मुद्दा यही था कि पारदर्शिता और गोपनीयता, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यानी क्या हर जानकारी पब्लिकली कर दी जाए या परीक्षा की विश्वसनीयता बचाने के लिए कुछ जानकारियों को गोपनीय रखा जाए? यही सवाल अदालतों तक पहुंचा, यही सवाल सूचना आयोग तक पहुंचा और यही सवाल आज भी कई अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सिर्फ आरटीआई ही नहीं डाली, बल्कि ये भी पूछा, अगर मेरी कॉपी है तो मैं उसे देख क्यों नहीं सकता? अगर मेरा मूल्यांकन हुआ तो मुझे यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि अंक कैसे दिए गए? इन सवालों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। क्या पारदर्शिता बढ़ेगी या गोपनीयता को प्राथमिकता मिलेगी? और इसी बहस के बीच कुछ ऐसे फैसले आए जिन्होंने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। आखिर यह फैसला क्या था, उम्मीदवार क्या मांग रहे थे और यूपीएससी ने अदालतों और सूचना आयोग के सामने क्या तर्क रखा? जी हाँ, अब कहानी पहुंच चुकी थी सूचना आयोग, अदालतों और कानूनी बहस के दरवाजे तक। हजारों अभ्यर्थियों का कहना था, अगर आरटीआई कानून नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार देता है तो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपनी ही उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन से जुड़ी जो जानकारी है वो क्यों नहीं देख सकते? कई आरटीआई आवेदन दायर किए गए, कई उम्मीदवारों ने अपने अंक, मूल्यांकन प्रक्रिया और उत्तर पुस्तिका से जुड़ी जानकारी मांगी। यहीं से शुरू हुआ दावा बनाम आधिकारिक पक्ष। दावा अभ्यर्थियों का कहना था कि पारदर्शिता बढ़ेगी तो परीक्षा पर भरोसा भी मजबूत होगा। अगर कोई गलती हुई तो उसे समझने का मौका मिलेगा। मतलब अगर यूपीएससी एस्पिरेंट अपना जो आंसर है वो देख पाता है, अपनी जो आंसर सीट है वो देख पाता है, तो उसे ये देखने का मौका मिलेगा कि मेरी गलती कहां हुई। और अगर सब कुछ सही हुआ तो उम्मीदवार का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूपीएससी का पक्ष भी बिल्कुल अलग था। आयोग ने विभिन्न कानूनी कार्रवाइयों पर यह तर्क रखा कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया केवल उत्तर पुस्तिका तक सीमित नहीं होती, इसमें मूल्यांकन की पद्धति, मॉडरेशन, गोपनीय प्रक्रिया और कई प्रशासनिक पहलू भी जुड़े होते हैं। उनका कहना था कि ऐसी संवेदनशील जानकारी का व्यापक खुलासा फ्यूचर की परीक्षा प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। यही कारण था कि यह मामला सिर्फ आरटीआई का नहीं रहा, बल्कि पारदर्शिता बनाम गोपनीयता की राष्ट्रीय बहस बन गया। इसी दौरान कई मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी और अदालतों के सामने अलग अलग प्रश्न उठे। कहीं उम्मीदवारों को कुछ जानकारी देने की बात हुई तो कहीं परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता को भी महत्वपूर्ण माना गया। यानी हर एक मामला एक जैसा नहीं था, हर आदेश भी एक जैसा नहीं था। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर आधी अधूरी जानकारी वायरल होती रही। कोई कहता है यूपीएससी आरटीआई से डरती है, तो कोई कहता है आरटीआई के जरिए सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सच इतना सीधा नहीं था। कानूनी लड़ाई में हर पक्ष अपने अपने तर्क रख रहा था और अंतिम रिजल्ट, अंतिम जो निर्णय है वो अलग अलग मामलों में तथ्यों और कानून के आधार पर होता रहा। इस पूरे विवाद के बीच एक और सवाल बार बार उठने लगा, अगर आंसर सीट नहीं तो कम से कम आधिकारिक मॉडल उत्तर यानी मॉडल आंसर क्यों नहीं जारी किया जाता? यहीं से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया और बहस सिर्फ उत्तर पुस्तिका तक सीमित नहीं रही। अब सवाल था, क्या यूपीएससी को अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया
पहले से ज्यादा पारदर्शी बनानी चाहिए, या मौजूदा व्यवस्था ही परीक्षा की निष्पक्षता के लिए सबसे बेहतर है? और क्या इतने वर्षों की कानूनी बहस के बाद सब कुछ बदल गया? जवाब है पूरी तरह नहीं। आज भी यूपीएससी कुछ जानकारियां पब्लिकली करती है, जैसे फाइनल रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों के अंक, कट ऑफ और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कई जानकारियां हैं जिन्हें आयोग पब्लिकली नहीं करता। यहीं से फिर बहस शुरू हो जाती है। एक पक्ष कहता है जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी उतना ज्यादा भरोसा बढ़ेगा, जबकि दूसरा पक्ष मानता है अगर पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया पब्लिकली कर दी जाए तो फ्यूचर की परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। यानी आज भी सवाल वही है, पारदर्शिता ज्यादा जरूरी है या गोपनीयता? ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे वायरल होते रहते हैं कि यूपीएससी कुछ छिपा रही है या पूरी परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है, लेकिन इन दावों के समर्थन में हर बार ठोस कानूनी या आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं होते। यही कारण है कि किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले अदालतों के आदेश, आरटीआई के रिकॉर्ड और यूपीएससी के आधिकारिक दस्तावेज देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अफवाह लाखों अभ्यर्थियों के मन में अविश्वास पैदा कर सकती है और एक अधूरी जानकारी पूरी बहस की दिशा बदल सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात जरूर साबित कर दिया कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जहां हर छोटा फैसला लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ जाता है। और शायद यही वजह है कि आरटीआई पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर हर साल नई बहसें जन्म लेती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी को उत्तर पुस्तिकाएं और मूल्यांकन प्रोसेस जो है, मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी बनानी चाहिए, या मौजूदा व्यवस्था ही परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित और गहराई से रिसर्च की गई यूपीएससी स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में आपके साथ। मेरा नाम है शुभम। शेयर करते रहें इस वीडियो को, लाइक जरूर करें। कमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि रिस्पॉन्स अपना लिखना ना भूलें। दोस्तों लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको वीडियोस में डिस्कशन किया जाता है रिगार्डिंग यूपीएससी या फिर हिस्टोरिकल जो भी यहाँ पर डिसीजन आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो प्रूफ होता है। देखो ये जो आर्टिकल आज आपने इस पूरे वीडियो में देखा, ये 1 मई 2019 को पब्लिश हुआ था। यही इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट थी, ये आर्टिकल था। तो कहने का ओवरऑल ये है कि यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर मैटर डिस्कस किया जाता है वो ऑन पेपर होते हैं। अच्छा, ये पुराना मैटर इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रेज किया, इसको यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक जो हिस्टोरिकल यहाँ पर डिसीजन था यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आया हुआ है वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाए। और क्या आपको आंसर सीट जो आप मेंस में लिखते हो अपना, जैसे कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो लिखा तो आपको अपना रिव्यू वहां पर मिल जाता है, कहां आपने गलतियां की, कहां पर आपने गलतियां नहीं की। तो लेकिन मेन एग्जामिनेशन में आपको ऐसा मिलना चाहिए या नहीं? मतलब आप मेंस लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक बार आपकी कॉपी आपके सामने तो मिलनी चाहिए, भाई मेरे से गलती क्या हुई। भाई इतनी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी करो, इतनी बड़ी एग्जामिनेशन की, और एट द एंड अगर आपको सिर्फ एक रिजल्ट मिलता है, एक मार्क्स मिलता है कि भाई आपने इतने इतने मार्क्स मिले हैं, आपको ये गलतियां क्या हुई वो नहीं आपको पता चलता, तो प्रॉब्लम यहां पर थोड़ी सी रेज होती है। अदरवाइज यार देखो यूपीएससी कितना फेयर, मैं तो नहीं लगता कि अभी तक एसएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन आप देख लो, देश के विभिन्न एग्जामिनेशंस को आप देखो तो यूपीएससी कितना कोई भी एग्जामिनेशन इतना फेयर नहीं करा पाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी जो रिस्पॉन्स है वो देना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।